नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। राष्ट्रभक्ति की भावना देशवासियों के दिलों में जागृत करने और लोगों के दिलों में देशभक्ति की प्रेरणा को पैदा करने के उद्देश्य से सुदर्शन भारत परिक्रमा के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के कमांडोज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण संपूर्ण अखंड भारत देश के भ्रमण पर निकल पड़े हैं। इस क्रम में आज गया के मगध मोटर्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर ओटीए में उनका भव्य शानदार स्वागत किया गया। सुदर्शन भारत परिक्रमा पर निकले एनएसजी के कमांडोज दिल्ली से 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर देशवासियों के दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस अखंड सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत की। इस क्रम में दिल्ली से चले एनएसजी के कमांडो की टीम देश के आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गया होते हुए कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद होते हुए वापस दिल्ली में भारत सुदर्शन परिक्रमा संपन्न होगा। इस भारत सुदर्शन परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है देश के अलग अलग राज्यों में जाकर राष्ट्रभक्ति की भावना के अलावे आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता, अखंडता के साथ प्यार का पैगाम फैलाना। एनएसजी के कमांडो इसी उद्देश्य को लेकर संपूर्ण भारत भ्रमण पर निकल पड़े हैं। एनएसजी की इस टीम में 10 ऑफिसर्स, 12 जेसीओ और 47 कमांडोज शामिल हैं। एनएसजी के इस टीम को लीड कर रहे श्री राठौर ने बताया कि सुदर्शन भारत परिक्रमा के दौरान हमें अलग अलग राज्यों में जाने का मौका मिल रहा है। साथ ही उस इलाके के खान पान, रहन सहन और संस्कृति की पूरी जानकारी मिल रही है। विभिन्नता में एकता का यह देश दुनिया में मिसाल है। श्री राठौर ने बताया कि हमारी पूरी टीम देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में जाकर काफ़ी रोमांचित है। हम संपूर्ण देश भ्रमण के दौरान देशवासियों के बीच अमन, चैन, शांति और प्यार का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी, हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो भारत की एलीट फोर्स है उसके हम सब साथी हैं। यहाँ पर हम सब देश का परिक्रमा कर रहे हैं। जो अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था उसके तहत हम सुदर्शन भारत परिक्रमा जो हमारा दिल्ली से 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, हम अलग अलग जगह जाके दिल्ली से आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गया और उसके बाद कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद होते हुए वापस दिल्ली आएंगे। तो ये सुदर्शन चक्र का एक तरतीब इससे हम अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में जाके प्रदेशों के लोगों को मिलके और एक स्पिरिट, नेशनलिज्म की स्पिरिट को उजागर करने के लिए और हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए हम सफ़र पर निकले हैं। और हमारे साथ 12 ऑफिसर, 10 जेसीओ साहब और 36 पूरे 47 कमांडोज होते हैं। सर, राष्ट्र जो है कभी कभी ऐसे परिस्थिति से गुजरता है जिस वक्त इसी के बारे में कुछ सिर्फ इस बारे भ्रमण के दौरान कुछ अपना अनुभव बताइए जो यादगार लम्हा हो। हम सब चूँकि एनएसजी में अलग अलग विभिन्न प्रांतों से संगठित होके एक फोर्स बनी है और वैसे ही अलग अलग भारत के इतना प्यारा इलाका है, इतने सारे प्रांत हैं, तो ये मौका मैं खुद और मेरी पूरी टीम बहुत गौरवान्वित फील करती है कि हमें ऐसा मौका मिला एनएसजी की तरफ से कि हम सारे प्रांतों को देख सकें, उसके बारे में सीख सकें, उनकी वेशभूषा, बोलचाल और जिस तरीके से उनका खान पान है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रैली है, परिक्रमा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हम सब कमांडोज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज का एक सूत्र भी बन गया है। और ये सब एक्सपीरियंस हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं और राष्ट्र प्रेम को बांटते चले जा रहे हैं।
अंत में राष्ट्र के नाम कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को अपनी ओर से, संगठन हम की ओर सब से। एक हैं और हम एकता के प्रतीक हैं। हमारा जैसा देश नहीं है और हमारे जैसे देशवासी नहीं है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। जैसे हम एक होते हैं और मुट्ठी जब पड़ती है किसी के ऊपर तो वो उठ नहीं सकता, तो हम उस मुट्ठी का एक प्रतीक हैं। जय हिंद। गया डोभी मार्ग पर डीवीए कैंट के निकट टाटा मोटर्स कंपनी के शोरूम मगध मोटर्स की पूरी टीम आज अहले सुबह से ही राष्ट्र प्रहरी एनएसजी के कमांडोज की अगवानी के लिए काफी रोमांचित था। मगध मोटर्स की पूरी टीम अहले सुबह से ही जोशो खरोश के साथ सुदर्शन भारत परिक्रमा में चल रहे समस्त राष्ट्र के जाबाज कमांडोज का दिल से स्वागत किया। इस मौके पर मगध मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है राष्ट्र के प्रहरी एनएसजी के कमांडोज का स्वागत करने का। श्री सिंह ने बताया कि हमारी टाटा मोटर्स की पूरी टीम अहले सुबह 6 बजे से ही एनएसजी के कमांडोज की अगवानी के लिए पलक पावड़े बिछा रखी थी। हमारी टीम के एक सदस्य में खुशी की लहर थी। मगध मोटर्स की पूरी टीम इस लम्हे को अपने सेल्फी में कैद करते दिखे। अब पहले तो सबसे पहले सुदर्शन भारत परिक्रमा के तहत एनएसजी कमांडो जो मगध मोटर में आए, ये मगध मोटर का प्रांगण आज धन्य हो गया। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, चूँकि वो देश के लिए लड़ते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को हम लोगों को मौका मिला, जिसमें मेरे सारे टीम एवं कोई भी आदमी सारे टीम ने आज 6 बजे से लगे हुए थे सारे लोग। अभी जाकर 9 बजने वाले हैं। 3 घंटे से हम लोग सारे उन लोगों को प्रतीक्षा कर रहे थे और चूँकि जो देश के लिए लड़ता है उसके लिए हम लोगों ने कुछ किया, इसमें हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। टाटा मोटर, चूँकि आप जानते हैं, पहले से भी जान रहे हैं, टाटा मोटर ये भारत परिक्रमा पर जो सुदर्शन भारत परिक्रमा पर जो एनएसजी को सारी गाड़ी मुहैया कराई, चूँकि देश के लिए शुरू से ही वो अपना डोनेट पहले से ही है, वो अपने सारे चीज़ देश के लिए ही करते हैं, तो उसमें कहने की मेरी चीज़ नहीं, वो पूरी तरह भारत के लोग जानते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। हम पैंडेमिक के बाद की क्या स्थिति है स्कूलों की, इस पे विशेष चर्चा करने के लिए हम निकल पड़े हैं अपने टीम के साथ। इस दरमियान हम गया के डीएवी कैंट एरिया पहुंचे हैं, जहां हमारी मुलाकात सुश्री अंजलि से हुई। पैंडेमिक के बाद क्या स्थिति है, कैसे विद्यालय अपने को स्थापित कर रहा है, उन बच्चों अपने पूरे परिवार के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, इस पर हम सीधे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में अब तक के। थैंक यू, नमस्कार। मैम, एक चीज़ बड़ा ही गंभीर सामने आ रहा है कि लोग लगभग 2 वर्ष के आसपास महामारी के दौर से गुजरे हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय को क्या कुछ सीधे सीधे सामना करना पड़ रहा है? इस 2 साल के भीतर में लोगों का जो चेंजेस जो मैंने महसूस किए हैं, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, हम बड़े कह सकते हैं या अभिभावकों को भी उसमें ले सकते हैं, तो उनमें जो चेंजेस महसूस करे हैं वो मानसिक तौर से वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो रहे हैं। बहुत छोटी सी ही बात पे गुस्से में आ जाना और अपना आपा खो बैठना, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं और बच्चों में इग्नोरेंस हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु शिष्य की परंपरा भी काफ़ी लूज़ हुआ है, जैसा कि आप अभी बता रही हैं, तो इसको कैसे पाटने की कोशिश करेंगे? कुछ कार्यक्रम चलाएंगे, कुछ बच्चों में फिर से संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए क्या क्या कोशिशें होंगी? देखिए, उत्साह, उमंग और उत्कर्ष 3 चीज़ें हैं। उत्कर्ष पे तभी पहुंचा जा सकता है जब बच्चों में उत्साह और उमंग होगा, और वो उत्साह और उमंग तब आ सकता है जब पढ़ाने वाले शिक्षक भी उतने ही उत्साही हों। तो बल तो निश्चित रूप में रूट लेवल से देना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है। टीचर्स की काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू डीएवी COE, जो हर समय
मास्टर ट्रेनर्स के लिए तैयार खड़ा है और उनको तरह तरह के योग्यताओं से इक्विप कर रहा है। अनुभूति जन्य तन्मयता हूँ, असत्य जन घेराव नहीं। मैं कुशल क्षेम की पाती हूँ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं। समय जो चल रहा है वो शारदीय नवरात्र का है, नारी की क्षमता को विकसित करने का है। जो आज के समाज में नारी को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बना दिया गया है, ये समय दिखाता है कि कैसे शक्तिशाली, कैसे बल, कैसे बुद्धि से और विवेक से नारियों ने काम लिया है। जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें पुरुष सभी सामंजस्य कर पाना उचित नहीं समझ पा रहे हों, तरीके नहीं उचित पा रहे हों, उस समय नारी शक्ति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इतिहास भी साक्षी है उसका। तो ये समय जो चल रहा है, इस समय की शारदीय नवरात्र की आप सबको बधाई। और ये प्रार्थना है माता देवी से कि वो आप सबके सभी जितने भी सोचे हुए कार्य हैं, विघ्न हैं, उन सबको हरे और आपके जो भी कार्य आपने सोचे हुए हैं उनको पूर्णता की तरफ ले जाए। थैंक यू। मैं मृत्युंजय कुमार, निदेशक कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल, इस शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर गयावासियों को शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि सभी भाई बंधुओं की रक्षा करें और एवं उन्हें सन्मार्ग पर चलने की सुबुद्धि दें, सम्मति दें। धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।